हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से जैसे कि इसका जो उद्देश्य है आपके 30 नंबर प्लस कैसे हो जाए, जो भी आपकी तैयारी है उसमें, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से 2025 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था एजीटीए का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके सामने ही। और इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जैसे कि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं बैठा हूँ, या कि आप अगर नहीं पढ़े हुए हो, अगर आप किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ के नहीं गए हो या कोई भी टॉपिक आपके छूट गए हैं, तो आप उस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर पाए। ठीक है, इसके बारे में ही हम इसमें आज मतलब कि हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस दौरान आपको बहुत सारी टेक्निक्स पता चलेंगी। ठीक है, उन टेक्निक्स को आप अपने दिमाग में रखेंगे जब आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत इजीली आपके 30 मार्क्स आपके स्कोर लगभग आपके बढ़ सकते हैं इसमें, अगर आप इसको कंप्लीटली अच्छे से देखते हैं एक दो बार तब। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई तुक्का लगाने की ट्रिक मैं नहीं सिखा रहा हूँ आपको, एक कैलकुलेटिव एक मतलब एनालिसिस सिखा रहा हूँ, जिसके बेस में आप अपने आंसर को अच्छे से आप एलिमिनेट करके आप उसके आंसर को टिक कर पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि आप जब भी मेरा ये वाला जो सीरीज आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले आपका नॉलेज जो है, ठीक है, नॉलेज आपका सुप्रीम रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका नॉलेज अगर आपको है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन आ रहा है अगर, तो आपको अपने नॉलेज पे ही भरोसा करना है। इसके बाद अगर आपको नहीं आ रहा, तो हम जो ट्रिक आपको बताएंगे उसमें आपको ध्यान देना है और उस ट्रिक के बेस में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आपको सीखने के लिए 1 से 2 बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीजें आपके माइंड में सेट हो पाएंगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा टाइम लूंगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक बात और बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन आपके कॉमन किताब से है, ठीक है, कॉमन बुक से जो क्वेश्चन है आपके कॉमन बुक से, कॉमन बुक का मतलब ये होता है कि आपने जो कॉमन बुक पढ़ते हैं, जैसे कि कात्यायन की पढ़ते हैं आप, या नेमराव सुंडा की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, या आप मालवा की बुक पढ़ते हैं, अशोक मालवा की, इनमें से अगर कोई भी एक किताब अगर आप पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो अरुण कात्यायन के दोनों मालूम या कि फिर आप नेमराव सुंडा, तो अगर उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो उसको हमें मानेंगे कि कॉमन बुक से क्वेश्चन आया हुआ है। और हम ऐसा आपसे आशा करते हैं कि आप इन कम से कम नहीं तो नेमराव सुंडा की किताब को अच्छे से पढ़े होंगे। एक किताब तो मैं आपसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आप एक किताब को अच्छे से पढ़े होंगे, और जो क्वेश्चन इस किताब से आए होंगे तो इनको मैं स्किप करने का प्रयास करूंगा कि ये किताब से आपके कॉमन बुक से क्वेश्चन आए हैं और इसको आपके बुक को में कमांड होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे लास्ट में एक बार और, कि आपका नॉलेज जो होता है वो सुप्रीम होता है, आपके नॉलेज के बेस में ही आपको सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको किस तरह उसके आंसर तक पहुंचना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर 2025 के एजीटीएम पूछा है। मान लीजिए आप इसको पढ़ के नहीं गए इस क्वेश्चन को, तो कैसे सॉल्व करते हैं या मैं कैसे सॉल्व करता, आपको इसी अप्रोच के साथ यही एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है थ्रू आउट द दिस सीरीज। ठीक है, तो जैसे पहले हम इंग्लिश से करेंगे, फिर हम इसको हिंदी में भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे जब यहाँ पे, तो आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम आपको आइडेंटिफाई करना है कीवर्ड्स को। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ई किसान उपज निधि इनिशिएटिव। तो यहाँ पे आपका मेन चीज क्या है, ई किसान उपज निधि। ठीक है, एक इनिशिएटिव है, बात क्लियर हो गई है। अब जब ऐसे ही आप क्वेश्चन को के ऑप्शन को देखेंगे, आप जैसे ही आपके कीवर्ड्स को आप हाईलाइट कर लिए हैं, तो देन आपको इसको तोड़ देना है आपस में। तो आपको निधि का मतलब आपको पता है बिल्कुल भी कि क्या होता है, आप पढ़ते होंगे निधियां बहुत सारी बनाई जाती है, निधि हिंदी वर्ड है। तो निधि का मतलब होता है दोस्तों फाइनेंस, ठीक है, या होता है लोन, ये किसी को भी पता होगा। ठीक है, आप जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आप इस तरह से कोरिलेट करेंगे, एप्टीट्यूड डेवलप करना, आपको ऐसा नहीं कि चीजें लिखना वहाँ पे पेपर में। ठीक है, जब पेपर हॉल में होंगे तो इस तरह से आपको सोचना है, एप्टीट्यूड डेवलप करना है, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको मतलब कि ये चीज़ एकदम ऐसे ही एज इट इज़ नहीं करना, बल्कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसके बाद आंसर ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें माइंड में वहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको डेवलप करना है। साथ में ई का मतलब क्या है, आपको कोई एक ऑनलाइन चीज़ की बात कर रहा है। ठीक है, ई की बात मतलब इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह जब आप क्वेश्चन को देख लिए, अब हम इसके ऑप्शन को पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन में भी हम इसको एलिमिनेट करेंगे डिफरेंट बेसिस में। पहला बेसिस हमारा होगा कि ऑप्शन एकदम बेग बनाया होगा, जो कि जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो आप जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका मैं डी ऑप्शन लेता हूँ, डी ऑप्शन से हम ऊपर की ओर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम डी ऑप्शन को पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट प्रोवाइड फार्मर्स, फार्मर्स को क्या करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू रिसीव क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, तो निधि से और क्रॉप इंश्योरेंस से क्या लेना देना बताइए आप। क्रॉप इंश्योरेंस अलग चीज है, निधि अलग चीज है, फाइनेंस या लोन अलग चीज है। क्या क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में आप लोन लेते हैं
क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लोन लेते हैं आप? बिल्कुल नहीं लेते हैं, ठीक है? तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही होने का चांसेस कम है, फिर भी आपको मैं अभी इसको होल्ड करके रखता हूँ, इस ऑप्शन को, कि आपको हो सकता है कि ये लगे यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गई है, तो आपको ये लग रहा होगा कि सही होगा, ठीक है? इसको मैं अभी होल्ड करता हूँ, लास्ट में हम ऑप्शन के आंसर तक पहुँचेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इट अलाउ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्या ऐसी कोई स्कीम है पूरे इंडिया में जहाँ पे आपको फ्री में फर्टिलाइजर मिले? और गवर्नमेंट जब प्रमोट कर रही है नेचुरल फार्मिंग को, ठीक है, या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है, तो आपको क्यों फ्री में फर्टिलाइजर देगी? इससे पॉल्यूशन भी होता है, इससे आपका बहुत सारा नुकसान है, ठीक है? वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी का बर्डन भी बढ़ता है, ठीक है? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन आपको कर ही नहीं सकती, तो ये आपका इस बेस में भी गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है? दूसरा एक बात और समझ लीजिए, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है दोस्तों, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल होता है, सब्सिडी के लिए होता है। क्या होता है? सब्सिडी के लिए होता है, ना कि आपका फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बात क्लियर हो रही है? तो सब्सिडी से रिलेटेड है ये तो आपको आगे सोचना ही नहीं इस ऑप्शन के बारे में, क्योंकि ऑप्शन ही बेग है, ठीक है? तो इस ऑप्शन को आप देख के ही गलत ठहरा दिए कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है, और इससे रिलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, ई किसान उपज निधि से रिलेटेड, ठीक है? तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा डायरेक्टली। देन आप देखिए बी ऑप्शन, देखिए यहाँ पे, इट अलाउ फार्मर्स टू सेल प्रोड्यूस। ये क्या कर रहा है? सेल करने की बात कर रहा है प्रोड्यूस को ऑनलाइन, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है। डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, ठीक, कंज्यूमर के पास बेचने की बात कर रहा है। यूजिंग द फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका, एफपीओ, तो एफपीओ पोर्टल से हम कैसे डायरेक्टली सेल करेंगे आप बताइए? और ये निधि है, यहाँ पे कोई लोन की बात कर रहा है? नहीं कर रहा ना, यहाँ सिर्फ सेल करने की बात कर रहा है। आप लोन की बात यहाँ की जाएगी, फाइनेंस की बात की जाएगी, कोई बैंक आपको फाइनेंस कर रहा हो या कैसे भी आप फाइनेंस ले पाए, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है? मैं मानता हूँ आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा ये वाला। अब हम बात करते हैं ये वाला, ए ऑप्शन की बात करें अगर, तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों यहाँ पे, इट इनेबल फार्मर्स टू ऑब्टेन पोस्ट हार्वेस्ट लोन। ये लोन की बात कर रहा है, ठीक है? और ई किसान उपज निधि का मतलब होता है लोन। तो लोन की जब बात करेगा, और कैसे लोन लोगे आप? बाय प्लेजिंग इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक आपका यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट। बात क्लियर हो रही है? ये वाला ऑप्शन हमारा सही होने का चांसेस है, और ये वाला आपका सही होने का चांसेस है। लेकिन अब हम बात करते हैं ई किसान उपज निधि की, और यहाँ पे बात करते हैं ये वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। तो आपको साउंड से भी लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है आपकी एकदम डिफरेंट है, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? क्रॉप इंश्योरेंस वाला। लेकिन इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके दो क्लू मिल गए हैं, तो ई किसान में इलेक्ट्रॉनिक है आपका, ठीक है? और निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट है आपका, ठीक है? तो निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट का मतलब होता है सीधा सीधा कि आप जो है, तो ये जो है आप यहाँ मतलब कि इसका यूज करेंगे और इससे आप लोन ले सकते हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी, इसको आप एलिमिनेट करके सही कर लेंगे यहाँ पे आंसर को, ठीक है? इसको हम एक बार देख लेते हैं हिंदी में, यही बात है यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है ई किसान उपज निधि। तो इस वर्ड को आप पकड़ेंगे, निधि का मतलब होता है लोन या फाइनेंस होता है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपका ये लिखा है सीधा सीधा, गोदाम की रसीद को आपको मिल जाती है, और इसको आप गिरवी रख के आप सीधे क्या कर सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। यही बात यहाँ पे कहा है, बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं आप अपने कॉमन सेंस के बेस में, ठीक है? आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम आपको ये बता देते हैं कि होता क्या है, इसके आंसर को बता देते हैं। तो ई किसान उपज निधि क्या होता है आपका, ENWR क्या होता है? यहाँ पे आप क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब कि आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद आपने क्या किया कि इसको सेलिंग करने गए, वेयर हाउस में गए, वेयर हाउस में जाएंगे तो अपना ये प्रोडक्ट रखेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? रिसिप्ट मिलेगी। एक इसमें आपको रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है? ये रिसिप्ट को आप क्या करेंगे? बैंक में आप यहाँ पे देंगे, और बैंक आपको क्या करेगा? इसके बेस में आपको लोन दे देगा, ठीक है? यही होता है एग्जैक्टली। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड, ठीक है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज ए माइनर मिलेट, ठीक है? माइनर मिलेट की बात कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए आप, मोटे लघु मोटे अनाज की बात कर रहा है, माइनर मिलेट्स की बात कर रहा है। अब जब माइनर मिलेट्स की बात कर रहा है, तो आपको ये तो पहली बात तो बेसिक बुक से क्वेश्चन है। बेसिक बुक आप जो भी पढ़ते हैं, नेमरा सुंडा से लेके जो भी किताबें पढ़ते हैं आप, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली बात तो इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपने बेसिक किताबें पढ़ी होगी। फिर भी आप देखिए यहाँ पे, आप इसको इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ड्रॉप किया था,
लास्ट ईयर ड्रॉप कर दिया गया था क्वेश्चन। ये ड्रॉप क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों ही सही है इसमें। फिंगर मिलेट भी आपका माइनर मिलेट की कैटेगरी में आता है और साथ में कोदो मिलेट भी आपका माइनर मिलेट की कैटेगरी में रखा जा सकता है इसको, इसी वजह से शायद आई थिंक उन्होंने इसको ड्रॉप किया है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है डियर स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज द नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक किताब से पूछा है। यूज फॉर द क्रॉप रोटेशन में यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कोई भी पल्स क्रॉप यहाँ पे हो जाती है, कोई भी दलहनी फसल हो जाती है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता जिसमें होती है। तो आपका आंसर है बहुत ईजी है ये वाला क्वेश्चन, मैं इसमें कोई ट्रिक बताने नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये आपका एकदम फैक्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट ईयर का जो आपका एक रिलीज हुआ था, यहाँ से एफएसएसआई ने पूरा अपना डाटा रिलीज किया था और अपना स्टैंडर्ड रिलीज किया था, तो उसका है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं टफ क्वेश्चन मानता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ था, इसको आप नहीं कर पाते एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, इसको हम ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, ट्रिक यूज करके सॉल्व करेंगे क्योंकि आप इस तरह क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते, आपको दिमाग लगा के ही सॉल्व करना होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, आप सपोज दैट इसको पढ़ के नहीं गए, हालांकि मैंने पढ़ा दिया, लेकिन आप सपोज दैट पढ़ के नहीं गए तो इसको कैसे सॉल्व करते एग्जाम हॉल के अंदर? तो क्या लिखा है, डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। हिंदी से अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है आपका कि डेयरी प्रसंस्करण यानी डेयरी की बात हो रही है और साथ में बुनियादी ढांचे यानी कि अवसंरचना बनाने की बात की गई है। ये विकास निधि जो बनाया गया इसकी बात की जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो अब हम देख लीजिए यहाँ पे कि आपको डेयरी से रिलेटेड काम करना है और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे बात कही गई है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो कीवर्ड को आपको हाईलाइट करना चाहिए, डेयरी को और एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, आईसीआर लिखा है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का सीधा मतलब यह है कि रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी ये कराता है। क्या कराता है? रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी जो कराता है आपका आईसीआर कराता है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, डेयरी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कर रहा है, डेयरी प्रोसेसिंग के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अगर आईसीआर आ गया तो एक ऑप्शन आपका गलत होने की पूरी संभावना है, गलत हो जाएगा। हालांकि नाबार्ड आपका सही है, लेकिन आपका दोनों सही होना चाहिए तब सही होगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन। ठीक है, इसको हम होल्ड करते हैं अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन तो आपको ठीक है डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर सकती है, फंडिंग करती है। ठीक है, और साथ में डेयरी भी है आपका यहाँ पे, एनडीडी भी है, तो डेयरी से रिलेटेड है, तो डेयरी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे और हम देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, एलिमिनेट करके बात करेंगे हम। नेक्स्ट आपका सी ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एफसीआई लिखा हुआ आपको, फार्मर वेलफेयर एंड फूड कारपोरेशन। ठीक है, एक तो आपका लिखा है यहाँ पे फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। तो एफसीआई आपका किसमें काम करता है, फूड ग्रेन के लिए था, आपका स्टोरेज के लिए था, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये चीजें। हालांकि आपको इतना कॉमन सेंस होगा कि आपका एफसीआई जो है आपका फूड ग्रेन से रिलेटेड काम करता है, राइस और व्हीट के प्रोक्योरमेंट में काम करता है। अब हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो और फार्मर वेलफेयर की बात करते हैं। तो पहली बात तो जान लो, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा मंत्रालय, इसके अंदर डेयरी भी, इसके अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो बहुत बड़ा एरिया है उसका। ठीक है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इसका काम तो यानी कि मंत्रालय का काम है फंडिंग करना। आपने कभी देखा कि मंत्रालय ने कभी फंडिंग किया किसी को? ये मतलब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, मंत्रालय के अंदर कोई डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, डिपार्टमेंट ही काम करेगा। तो इस तरह से एकदम बेग ऑप्शन बना है, एकदम अजीब सा ऑप्शन है। यहाँ पे वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हमने दो ऑप्शन को गलत कर दिया यहाँ पे दोस्तों। अब हम चलते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सही हो सकता है बिल्कुल। और नाबार्ड है आपका, नाबार्ड एकदम आपका सही आंसर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में क्या अंतर है आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे एक बात और देख लो आप, यहाँ पे सीधा सीधा डेयरी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डेयरी, और यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमल हस्बेंड्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर एनिमल की डिजीज भी आ जाएंगी, एनिमल के और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। वो कैसे आपकी एनिमल के लिए फीडिंग यूनिट कैसे बनती है, एनिमल के लिए आपका रेयरिंग के लिए आपका फेड कैसे बनाया जाता है, सारी चीजें आती है। लेकिन आप डेयरी देखो तो डेयरी इज द वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पे स्पेसिफिक है एकदम डेयरी। और एनडीडीबी क्या करता है, डेयरी के ऊपर ही काम करता है। तो ये सीधा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आप आंसर आपका इसका बी हो जाएगा, क्योंकि आपका डेयरी से रिलेटेड, डेयरी प्रोसेसिंग से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो एक तो
ये एनडीडीबी हो जाएगा आपका और दूसरा एनसीडीसी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, फंड है आपका जो डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, ये स्कीम के तहत ये 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करती है। एक तो एनडीडीबी करती है, प्लस आपका एनसीडीसी करती है, प्लस आपका नाबार्ड करता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो आपका ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये मैचिंग यहीं पे ही मिल रही है बी ऑप्शन में। ठीक है, तो आई थिंक मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये वाला है आपका लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में दिया गया है। ये आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम गोला करते हैं। ये वाला आपका एकदम डिफरेंट क्वेश्चन आया था। ऐसे ही आपका एक यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। ये वाला भी डिफरेंट क्वेश्चन आपका आया था एफएसएसआई वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ पे गोला करते हैं। तो हमने 2 में से 6 में से हमने 4 क्वेश्चन जो है तो इजिली मैंने एलिमिनेट करके सॉल्व किया, आपके सामने सॉल्व करके दिखाया है। अब आगे बढ़ते हैं और भी हम देखते हैं। तो हमारा ये अगला क्वेश्चन है, ये वाला मूंगफली वाला क्वेश्चन पूछा था। निम्न में से कौन सी तेल की खली अखाद्य है? यानी क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल केक जो है नॉन ईडिबल एंड नॉट सुटेबल फॉर फीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन किताबों में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो कैस्टर केक, नीम केक और महुआ केक दिया है। लेकिन जब आप बात करते हैं ग्राउंड केक की, तो ग्राउंड नट केक क्या होता है, इडिबल होता है। इसको खा सकते हैं, ग्राउंड नट केक को पशु खा सकते हैं ना। लेकिन नीम को खाते हैं क्या? नहीं खाते। महुआ खाते हैं क्या? नहीं खाते। अगर आपको ये पता है कि ग्राउंड नट केक को नहीं खा सकते हैं, मतलब खा सकते हैं एनिमल, तो पूछा किसको नहीं खा सकते, नॉट सुटेबल पूछ रहा है, तो इसको तो खा सकते हैं ना। तो इसको खा सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं इसका आंसर। यहाँ पे डी ऑप्शन भी नहीं होगा और इस तरह से आपका बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पे हर जगह पे तीनों में क्या दिया है आपका, एक मिनट, थर्ड ऑप्शन की बात की जा रही है यहाँ पे, एक मिनट। ये थर्ड ऑप्शन की बात करें अगर, तो थर्ड ऑप्शन आपका ग्राउंडनट केक है, और ग्राउंडनट केक जहां भी होगा वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी ग्राउंडनट केक दिया है, यहाँ पे भी ग्राउंडनट केक दिया है, और डी ऑप्शन में भी ग्राउंडनट केक दिया है। लेकिन आप बी में देख रहे होंगे यहाँ पे ग्राउंडनट केक नहीं दिया है। और जब यहाँ पे ग्राउंडनट केक नहीं दिया है यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन को हम इजी कैटेगरी में रखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप कॉमन किताब पढ़ें तब भी आप यहाँ पे इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कॉमन बुक से आया है। 8वां क्वेश्चन भी आप अगर नेम राफुंडा जैसी किताबें पढ़ रहे हैं, अगर या कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं कॉमन किताब, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आप इजीली वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या था, हेट्रोसिस के बारे में पूछा गया, आप किताब में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हाइब्रिड विगर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको अलग से नहीं पढ़ना, जो कॉमन किताब आप पढ़ रहे हो उनको बार बार रिपीट करो, उन्हीं को आप याद करो। और साथ में जो मैं टिप्स बता रहा हूँ, जो आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की बात कर रहा हूँ, उसको अगर आप डेवलप कर लोगे तो आप इजिली अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, व्हाट डज द टर्म सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट की बात कर रहा है कि आपका सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है। तो हम दो यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान देंगे, सीड रिप्लेसमेंट जो आपका शब्द है यहाँ पे, इसको आप हाईलाइट करेंगे। सीड को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब हम यहाँ पे जाते हैं ए ऑप्शन की ओर, यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ द हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड को क्या कर रहा है, टू जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से रिप्लेस करने की बात कर रहा है। ठीक है, हाइब्रिड सीड की बात कर रहा है, रिप्लेस करेगा किससे, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड से, लेकिन रेशियो में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सॉल्व करने की। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला परसेंटेज ऑफ द लैंड। ये लैंड की बात कर रहा है, तो लैंड को थोड़ा रिप्लेस करना है हमें, क्या जमीन को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। यहाँ सीधा लिखा सीड रिप्लेसमेंट, यहाँ किसको रिप्लेस कर रहा है, परसेंटेज ऑफ द लैंड पर ऑर्गेनिक सीड आर रीयूज। और साथ में सीड को रीयूज करने की बात कर रहा है। यहाँ पे ऑर्गेनिक सीड को यहाँ पे क्या कह रहा है, रीयूज करेंगे, दोबारा यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो ऑर्गेनिक सीड को क्या कह रहा है यहाँ पे, पुनः उपयोग करेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ पे, रिप्लेस करने की बात कर रहा है। रिप्लेस करने का मतलब होता है आपका कि बीज प्रतिस्थापन करना है, ना कि दोबारा यूज करना है। तो एकदम गलत हो गया है अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन को, यहाँ पे गलत हो जाएगा। रीयूज नहीं करना, बल्कि यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस करना। रिप्लेस की बात ही नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका सी ऑप्शन, टोटल क्वांटिटी ऑफ द फार्म सेव्ड सीड रिप्लेस्ड विथ फर्टिलाइजर। भाई सीड को फर्टिलाइजर कैसे रिप्लेस कर सकते हो आप, कर सकते हो क्या सीड को फर्टिलाइजर रिप्लेस, कभी नहीं कर सकते सीड को फर्टिलाइजर से रिप्लेस। ठीक है, तो सीड को फर्टिलाइजर से रिप्लेस नहीं कर सकते हो, मतलब सीड की जगह फर्टिलाइजर डाल दोगे तो क्या मतलब पौधा उगेगा, सीड देना ही पड़ेगा। ये ऑप्शन एकदम फालतू से बनाया है, इसको भी हम गलत कर दें यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द क्रॉप प्लांटेड द परसेंटेज ऑफ द एरिया सोन यूजिंग द सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड। सिर्फ हाइब्रिड सीड की बात थोड़ा कर रहा है, सिर्फ हाइब्रिड सीड से रिप्लेस कर दोगे तो क्या सीड रिप्लेस हो जाएगा क्या, जैसे ए ऑप्शन में दिया है, ऐसा तो नहीं होगा।
सीड को रिप्लेस करना तो किसी भी सीड से आप रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिड सीड से रिप्लेस करने की बात नहीं होगी, ठीक है, यहाँ स्पेसिफिक कर दिया हाइब्रिड सीड। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सर्टिफाइड है क्वालिटी सीड, यहाँ पे इसीलिए लिखा देखो क्वालिटी सीड, अगर चाहता तो सिर्फ सर्टिफाइड लिख देता, क्वालिटी सीड क्यों लिखा, ताकि ऑप्शन गलत ना हो, ये वाला जो डी ऑप्शन है। रेदर देन फार्म सेव्ड सीड, मतलब जो फार्म सेड सीड है उससे जो हमारा क्वालिटी सीड है उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिड सीड को रिप्लेस कर रहा है, किससे, जीएम से। तो पहली बात तो जीएम से कोई रिप्लेस, इतना हमारा जीएम का अभी वो हुआ नहीं है कि हम इससे रिप्लेस करेंगे जीएम से कोई चीज को, जेनेटिकली मॉडिफाइड से, क्योंकि जीएम तो हमारा ऑलरेडी मतलब अप्रूवल लेना पड़ता है उसके लिए बहुत सारा, है ना। और हमारे यहाँ सिर्फ कॉटन जीएम क्रॉप है, तो इससे रिप्लेस करने की बात हम क्यों करेंगे पूरे आंसर में, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इजिली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर जीएम की बात कर रहा है तो जीएम इज ए नेगेटिव टर्म जो इन्वायरमेंट इंपैक्ट डालता है, ये वाला आंसर आपका नहीं हो सकता है। तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया से ब्रॉड आइडिया दे दिया है कि यहाँ पे हमने क्या किया, सोन सर्टिफाइड सीड को और फार्म जो हमने सेव्ड सीड है उससे हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। आई थिंक मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी दोस्तों। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन है हमारा, अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा की बात करते हैं, ठीक है। ये भी आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है और आपके बेसिक किताबों में दिया रहता है, ठीक है। लेकिन अब जो ये मनरेगा स्कीम है आपकी रिप्लेस कर दी गई है किससे, जी राम जी से, है ना, जिसमें आपको कितने दिन का रोजगार मिलता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जी राम जी में आपको कितने दिन की एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट वेज मिलती है, ठीक है ना, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ाया है और इसको आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने दिन का यहाँ पे आएगा अगर जी राम स्कीम होती। मनरेगा बिल्कुल नहीं आएगी इस साल क्योंकि रिप्लेस कर दी गई है, ऑलरेडी बहुत सारा पार्लियामेंट में बवाल था, ठीक है। अब आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है।